तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा और काफ़ी शानदार तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। कितने बहुत आराम से बताए थे ताकि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। चलिए पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसको मिटाए हम नहीं हैं, उसी को वैसे ही छोड़ दिए थे। तो यही देखे थे, एक पॉइंट देखे थे। क्या किए थे कि वस्तु कहाँ रखे थे, जब वस्तु को प्रकाशित केंद्र तथा F1 के बीच में, प्रकाशित केंद्र तब फोकस के बीच में रखे थे। ये आपका प्रकाशित केंद्र हुआ और फोकस के बीच में यहाँ पर रखे थे। तो उसका जो बना था प्रकृति क्या था, बड़ा बना था, यहाँ पर बड़ा बना था। काल्पनिक बना था कि वास्तविक बना था, तो काल्पनिक बना था। सीधा बना था कि उल्टा बना था, तो सीधा बना था। और कहाँ बना था, मैंने स्थिति कहाँ था, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ था, तो F1 और 1F1 और 2F1 के बीच में बना था। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। कब वस्तु कहाँ रखते हैं, और मान लीजिए कि प्रकाशित केंद्र और फोकस ऐसे हम लोग चल रहे हैं। तो प्रकाशित केंद्र और देखिए राम खिलावन यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर रुके हैं, अब यहाँ से इधर चलेंगे। तो कहाँ पर राम खिलावन को ले जा रहे हैं, अब राम खिलावन को उठाकर रख देते हैं 1F1 पर, मैंने फोकस पर रख देते हैं, F1 पर रख देते हैं। चलिए राम खिलावन को F1 पर रख देते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको हर एक डायग्राम, हर एक पॉइंट्स लिखने के बाद ये आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरा आप लोग हेडिंग डालिएगा, दूसरा हेडिंग डालिएगा। क्या ये आपका पहला था, और दूसरा हेडिंग डालिएगा, अभी बता रहे हैं। और हर एक हेडिंग में आपको हर एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम हर एक चीज़ में बनाना है। जो आपका डायग्राम था बना लीजिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए जिस चीज़ का हमारा काम है उसको हम लोग नहीं, मैंने जिसका हमारा काम है वो हम नहीं मिटाएं, और जिसका काम नहीं था मिटा दिए टोटल चीज़। अब हम लोग का काम यही है, इसको नहीं मिटाए थे, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जानते हैं कि वस्तु को कहाँ रखना है। अब वस्तु को सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा में हेडिंग डालिए। जब वस्तु को F1 पर रखे हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखे हैं, यही आपका हेडिंग है, जाए। जब वस्तु को F1 के बीच में रखा जाए, ये आपका हेडिंग है का कि जब वस्तु को फोकस माने 1F1 पर, 1 पर रखा जाए, पर रखा जाए। जब वस्तु को फोकस माने यानी ब्रैकेट में लिखिएगा 1F1 पर रखा जाए, तो क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। चलिए लिख ही देते हैं बढ़िया से। जब वस्तु को 1F1 पर रखा जाए। अब चलिए रख देते हैं। अब यहाँ पर इस पर रख देते हैं। राम खिलावन को बढ़ाकर कहाँ कर दिए, यहाँ पर रख दीजिए। और ये हो गया राम खिलावन का सिर, और राम खिलावन को कहाँ ले जाकर रख दिए हैं, F1 पर, फोकस पर रख दिए। अब आप जानते हैं कि पहला नियम क्या था, नियम को जानना एक बार और दोहराते हैं। नियम क्या था कि जब वस्तु को प्रधान अक्ष के समांतर अनोन से बुलाते हैं, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। और जब उत्तल लेंस में प्रकाशित केंद्र से प्रकाश की किरणों गुजरेंगे, तो बिना विचलित हुए सीधे अपवर्तन हो जाएगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये आपको रख दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब आती है बात, अब इसको ही मिटा देते हैं। ये हमारा काम नहीं, इसका काम नहीं है कि, क्योंकि जानते हैं, एक बात और आपसे बताना चाहते हैं, बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो ये भी आपको फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा 100%। वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। काफ़ी मेहनत द्वारा बनाते हैं, और मुझे, चलिए आप लाइक करिए या ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो देखते होंगे तो 100% आपको समझ में आता होगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। और आपको दिल से आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा। चलिए देखते हैं, फालतू की बातों में नहीं जाते हैं। आपके लिए फालतू होगा लेकिन हमारे लिए फालतू नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि हम जिसके लिए करने, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कुछ नाम होगा और हम उससे यूट्यूब द्वारा हमको पैसा मिलेगा, तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, और वैसी कोई बात नहीं है, मेरा वो कोई इरादा नहीं है कि पैसा आएगा तभी हम पढ़ाएंगे। अगर हमारा चैनल सक्सेसफुल हुआ तो मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँगा, आपको देखेंगे बहुत
मैं भी बता दूं आपसे, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैं भी खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके तरह मैं भी आपका अपना कोचिंग को स्टार्ट किया हूँ, उनके ज़रिए स्टार्ट किया हूँ। उनका मैं जो है क्या बोलते हैं रोल मॉडल, उन्हीं की तरह हमको भी चलना है, ठीक। तो वैसे भी मैं बिहार से ही हूँ, तो आम बात है। चलिए दूसरे वस्तु कहाँ रखें, जब वस्तु को कहाँ रखें, F1 के ऊपर रखें हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखें तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला नियम क्या था कि जब वस्तु को प्रधान अक्ष के समांतर रहेंगे, जब किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, और जब किरणों को प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए सीधे अपवर्तन हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इस किरण को नहीं मिटाए थे क्योंकि हमको यही किरण गुजारना भी था, इसलिए नहीं मिटाए थे, इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो मान लीजिए हम गुजार दिए, ऐसे गुजारिए तो कहाँ से गुजरा है, फोकस होकर चला गया, ठीक। अब दूसरे किरणों को कहाँ से गुजारना है, अब ये भी एक बात कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं, धीरे धीरे से बता दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी स्पीड से बोलता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी आपको 2 किरण गुजारना है, दोनों किरण गुजारिए, ठीक है, लेकिन वस्तु के सिर से जरूर गुजारना है, ठीक। तो वस्तु को सिर से गुजारते हैं। ये आपका प्रकाशित केंद्र है, आप जानते ही हैं। अब वस्तु का सिर ये रहा, अब यहाँ से हमको गुजारना है। जब यहाँ से हम गुजारेंगे तो आपको देखने को यो मिल रहा है ना क्या, तो ये देखने को मिल रहा है कि ये किरणें एक दूसरे में आकर आपस में समांतर हो गई। आप पीछे बढ़ाएं या आगे बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। ये आप पीछे बढ़ाएं या आगे बढ़ाएं, ये किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। देखिए ये एक किरणें एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। मान लीजिए या आगे तो काटेगी नहीं, अब पीछे भी बढ़ा रहे हैं तो पीछे भी बढ़ाएंगे, इमेजिंग करेंगे तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, आप देख सकते हैं, तो कहीं नहीं काटेगी। अब देखिए, अब इसके बारे में बताना है आपको, अब इसके बारे में प्रकृति के बारे में बताना है। अब देखिए, अब हमसे पूछता है कि वस्तु जो बना है काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है। तो देखिए इधर तो कल्पना कर नीचे की तरफ आप ले चलेंगे, ठीक। तो बोल देंगे सिंपल में वास्तविक बना है, ठीक, क्योंकि ये तो काल्पनिक कर रहे हैं, तो कल्पना में भी नहीं बन रहा है और आपको वास्तविक में भी नहीं बन रहा है, नहीं कटेगा, लेकिन वो वास्तविक को चलेंगे, ठीक है, मानेंगे वास्तविक। चलिए वास्तविक, तो क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक। अब देखिए छोटा बना है कि बड़ा बना है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ बना है, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो मान लीजिए तो एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहा है, तो मान लीजिए एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, अनंत पर। दिमाग रखिए, एक दूसरे को यहाँ पर नहीं काट रहा है, आपके सामने नहीं काट रहा है, तो कहाँ इमेजिंग कीजिएगा कि अनंत पर काट रहा है। तो इसका मतलब वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बना है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बोलेंगे अनंत पर, अनंत। अनंत हो गया, मैंने वस्तु कहाँ, मैंने स्थिति कहाँ है प्रतिबिंब का, तो बोलेंगे अनंत पर। अब देखिए बड़ा बना है कि छोटा बना है कि वस्तु के बराबर बना है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर जब वस्तु प्रतिबिंब बना है तो बोलेंगे कि बहुत बड़ा बना है। क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा बना है, क्योंकि हम देखने नहीं जाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बोलेंगे बहुत बड़ा। लिखें क्या, बहुत बड़ा, तो लिख दें बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक। अब एक आपको और क्या बन जाता है कि सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो आप लोग सीधा समझ लेंगे कि नीचे बन ही नहीं रहा है, ऊपर बन ही नहीं रहा है, तो सब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो बोल देंगे सीधा, बोल देंगे सीधा, ठीक। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, बोल देंगे सीधा। जब सब पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बोल देंगे सीधा। तो ये आपका था जब वस्तु को F1 पर रखे थे, तो ये आपका था सीधा। तो ये हुआ आपका जो भी था आपका क्लियर हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब राम खिलावन को क्या करते हैं, F1 से उठाकर और F1 तथा F2 के बीच में रख देते हैं, उनको पटक देते हैं। तो राम खिलावन की, ये आपका राम खिलावन है, इनको उठाकर 1F1 से हम उठाकर 2F1 माने C1 और F1 के बीच में रख दिए, यहाँ पर रख देते हैं। तो राम खिलावन को यहाँ पर रख दिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इस काम का कोई काम नहीं है, जिसका काम नहीं तो उसको मिटा दिए। ये वाला किरण नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमको हर एक किरण में इसका आवश्यकता है। इस वाले किरण को हमको यही 2 किरण गुजरना है, तो ये तो आपका सही गुजर गया, ये आपका सही ही है। और दूसरा किरण को मिटा दिए, वो आप तो जानते ही हैं। और यहाँ पर आपका क्या था, प्रकाशित केंद्र था,
चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हो गया। अब क्या रखेंगे, F1 तथा लिख लेंगे जब वस्तु को F1 तथा 2F1 2F2 के बीच रखा जाए, बीच रखा जाए, बीच रखा जाए। हेडिंग आपका तीसरा, हेडिंग है तीसरा, जब वस्तु को F1 तथा 2F2 के बीच में रखा जाए, बीच में रखा जाए। तो बीच में रखा जाए तो क्या क्या बनेगा, ये प्रकृति के बारे में जानेंगे इनको बनाने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला किरण गुजार देते हैं। पहला किरण क्या होता है कि जब वस्तु को प्रधान अक्ष, जब किरण को प्रधान अक्ष के से गुजारेंगे तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर जब गुजारेंगे तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। तो ये तो हम पहला किरण गुजार दिए, ये तो हर एक किरण गुजारना है। दो ही आपका किरण नियम है, किरण आलेख खींचने का नियम है, दोनों किरण गुजारना ही है। तो इसीलिए हम इस किरण को नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि ये किरण सही ही है। इसको आपको प्रधान अक्ष से गुजारेंगे तो फोकस से ही गुजरेगा, ठीक। तो और एक और बात बताना चाहता है आपसे कि वस्तु छोटा लीजिए, चाहे और भी बड़ा लिख सकते हैं, चाहे और भी छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लग रहा है कि इसी पर केवल वस्तु का हाइट सेम ले रहे हैं, बढ़ा कर लीजिए तो हम बढ़ाकर अगले में ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग सही बनेगा आपका प्रतिबिंब। चलिए तो चलिए ये आपका हो गया, पहला किरण गुजार दिए। अब दूसरा किरण क्या कहता है कि कहाँ से गुजारना होता है, कि प्रकाशित केंद्र से गुजारना होता है। तो वस्तु के सिर से हम जरूर गुजारेंगे। तो चलिए प्रकाशित केंद्र से गुजारते हुए वस्तु को सिर से ले जाते हैं। तो ये आपका वस्तु का सिर है, क्या हुआ, वस्तु के सिर से। देखिए एक और सब बात बताना चाहते हैं, डायग्राम सही बनना चाहिए, डायग्राम सही बनना चाहिए, सही नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा रहा, सही जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, माफ़ कीजिएगा नीचे की तरफ, यही दिक्कत है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, शायद यहाँ पर काटता है, ठीक यहाँ पर काट देता है। तो जब यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर, चलिए ठीक यहाँ पर काटा है, ठीक। ये वाला आपका अनंत से आ रहा था। चलिए तो आपका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, तो लिखिए सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक काल्पनिक देख लेते हैं। तो वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है, तो वास्तव में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर काटा है, सही में आपको रियल में दिख रहा है कि यहाँ पर काट दिया है, तो लिखेंगे वास्तविक। वास्तविक हो गया। अब देखिए आपका हो गया वास्तविक काल्पनिक, क्लियर हो गया, वास्तविक हो गया। अब क्या बना है कि छोटा बना है कि बड़ा बना है। तो मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है और देखेंगे कि लगभग दुगुना हाइट का बना है नीचे, तो क्या हो जाएगा कि लिखेंगे बड़ा। बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा बाद में लिखेंगे, बहुत बड़ा जब वस्तु से 3 गुना हाइट का बनेगा, राम खिलावन से 3 गुना हाइट का बनेगा तो अब लिखेंगे बहुत बड़ा। लेकिन राम खिलावन से 2 गुना हाइट का बना है तो बड़ा, ठीक। अगर राम खिलावन के बराबर बनता तो इसका मतलब राम खिलावन के बराबर। अब देखिए हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो नीचे बना है, राम खिलावन ऊपर खड़ा है और नीचे बना है इनका प्रतिबिंब, तो बोलेंगे उल्टा। उल्टा राम खिलावन मैंने वस्तु, ठीक, वस्तु के ही राम खिलावन नाम दे दिला बनी ताकि आपको मज़ा आए, थोड़ा सा आ जाए। अब ये देखना है कि वस्तु बना कहाँ है, तो वस्तु कहाँ बना, तो लिखेंगे 2F2 तथा अनंत के बीच में, 2F2 तथा अनंत के बीच में, 2F2। अब 2F2 को C2 भी लिख सकते हैं, 2F2 को C2 भी लिख सकते हैं। तो 2F2 तथा अनंत के बीच, तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। तो ये हमारा था तीसरा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमको तीसरा भी हेडिंग आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। और चौथा में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपका मन को रख लेते हैं, नहीं तो आपको मन में थोड़ा डाउट बन रहा होगा कि वस्तु का हाइट सेम कहाँ ले रहे हैं। वस्तु का हाइट को हम बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, और वस्तु का हाइट का बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा अब हमको पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक। चलिए वस्तु का हाइट को हम बढ़ा देते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम डायग्राम और सहार लें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग डायग्राम बना लिए होंगे, ठीक। और नहीं बनाया तो फिर से पीछे जाकर चले जाइए। आप तो 10 बार देखना चाहते हैं, 10 बार देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पीछे करके आप डायग्राम बना लीजिएगा। हम तो मिटा दिए, लेकिन आपसे
जब आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें से नहीं मिटेगा। किस्मत से निकल के चल जाए वो, दिलवा से निकलना पाई वो। इसका मतलब मान लीजिए हम मिटा दिए हैं, आप तो मिटा दिए, लेकिन वो ओले से नहीं मिटेगा। आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे फ़ोन, हम दोबारा अपना डायग्राम तैयारी कर रहे हैं, ये मत समझिएगा क्या कर रहे हैं। दोबारा हम अपना डायग्राम तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब वस्तु कहाँ रखना है। अब तो F1 और F2 के बीच में रख दिए थे, अब रखते हैं 2F2 के बीच में। जब वस्तु को 2F1 के बीच में रखें, 2F1 यानी क्या, C1 के बीच में, या में लिख सकते हैं C1, या C1 पर रखा जाए। जब वस्तु को 2F1 या C1 पर रखा जाए, हेडिंग डाल लीजिए। तो चौथा नंबर पॉइंट्स क्या है, जब वस्तु को 2F1 या C1 पर रखा जाए। तो चलिए रामखिलावन को थोड़ा बड़ा करके, इनको रामखिलावन के हाइट को बढ़ा दिए हैं और कहाँ पर रख दिए हैं वस्तु, इनको उठाकर C1 रख दिए। हम इनको उठाकर, रामखिलावन को उठाकर रख दिए किस पे, C1 या इसी को बोलेंगे 2F2 पर रख दिए हैं। अब इस पर रख दिए हैं तो आपको इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमको किरण गुजारेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तभी तो उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले किरण गुजारते हैं। तो पहला की नियम क्या है कि जब वस्तु को वस्तु के सिर से जब प्रकाश किरण गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजारते हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। तो मान लीजिए हम अनंत से किरण गुजार रहे हैं, अनंत से किरण को मंगा रहे हैं, तो ये आपका अनंत से आया और वस्तु के सिर से भी गुजारती है और दर्पण पर भी ले जा रहे हैं, दर्पण पर ले जा रहे हैं। तो जानते हैं कि दर्पण से यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, और आपका फोकस कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये हमारा फोकस, और ये हम खींच दिए। सही है, चलिए हो गया, सही है। तो ये हमारा गया था और फोकस होकर गुजर गया। ठीक, अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे, तो चलिए प्रकाशित केंद्र से गुजारते हैं। तो प्रकाशित केंद्र से गुजारने से पहले हम लोग वस्तु के सिर से भी गुजारेंगे। तो वस्तु का सिर ये हमारा है, और एक मिनट, सबसे पहले डॉटो कर लेते हैं हम। चलिए सही है, लगभग सही गया है, लाइन सही खींचे है। तो देखिए अनंत से जब गुजार रहे हैं, कहाँ से, प्रकाशित केंद्र से। जब प्रकाशित केंद्र से गुजारे तो ये गया यहाँ पर काट दिया, एक दूसरे को यहाँ पर काटा है। और सॉरी एक मिनट माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये हम लग रहा है कि ऊपर ज़बरदस्ती करती हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। आप लोग जब स्केल से खींचेगा ना, इंची टेप से, पटरी से, तो आपका जो डायग्राम बनेगा एकदम सही बनेगा, आपका जो डायग्राम बनेगा एकदम सही बनेगा, आपका जो डायग्राम बनेगा एकदम सही बनेगा 100%। तो कहाँ काटा है, लगभग यहाँ काटा है। अब यहाँ काटा है, तो चलिए इसको पहले सबसे पहले सटा देते हैं ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमको कहाँ मिल रहा है, 2F1 पर, 2F2 पर मिल रहा है, हमारा 2F2 पर बना है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है, वस्तु जो है काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो आप देखेंगे कि रियल में हमको यहाँ काटते हुए मिल रहा है प्रतिबिंब, सही में किरण एक दूसरे को यहाँ पर काटी है, रियल बात है। काल्पनिक कब होगा, जब पीछे यहाँ पर कहीं काटेगा, ये लेंस से पीछे अगर काटता है ना, तब काल्पनिक होगा। और इस लेंस से दाएं तरफ देखिएगा, एक और आप पॉइंट्स रखिए, काल्पनिक वास्तविक कैसे क्लियर होगा। तो ये जो प्रकाशित केंद्र है, प्रकाशित सेंस से अगर पॉजिटिव साइड में काटता है तो आपका वास्तविक होगा, और ये प्रकाशित केंद्र से इधर जाता है तो इधर निगेटिव होता है। अगर निगेटिव साइड में काटेगा तो क्या होगा, आपका काल्पनिक होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये प्रकाशित केंद्र से इधर काटा है, दाएं तरफ काटा है, दाएं तरफ आपका पॉजिटिव होता है, तो याद रखिएगा कि काल्पनिक वास्तविक होगा। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो गया। अब देखिए ये वास्तविक लिख दिया हम। चलिए अब देखते हैं कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो देखेंगे जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, जितना बड़ा वस्तु है तो वस्तु के उतना ही बड़ा। तो लिखेंगे वस्तु के बराबर, माने रामखिलावन के बराबर। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर जो प्रतिबिंब बना है वस्तु के बराबर बना है। अब देखिए उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो रामखिलावन यहीं पर खड़ा बनन और नीचे बनल बा तो उल्टा। तो लिखेंगे उल्टा, कामा लगाते जाइएगा, कामा लगाते जाइएगा, तो उल्टा
उल्टा हो गया। अब एक और आपका है क्या, कहाँ बना है स्थिति बताना है वस्तु की स्थिति। तो स्थिति कहाँ बना है, तो लिखेंगे 2F2 पे, 2F2 पे। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर लिख देते हैं। कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कहाँ पे, तो 2F2 पे, 2F2 पे लिख लीजिएगा। मैंने प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बोलेंगे किस पर, 2F2 पर, 2F2 पर या C2 पर। इसी को 2F2 बोलेंगे या C2 बोलेंगे, ठीक। तो 2F2 पर बना है। तो हमारा चौथा भी क्लियर हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग पाँचवें पॉइंट को देख लेते हैं। और पाँचवें पॉइंट को देख लेते हैं। और पाँचवा में हम लोग रखें क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखें, जब वस्तु यानी रामखलावन को, जब वस्तु को रामखलावन को अनंत 2F1 तथा यहाँ पे लिखेंगे अनंत पर रखा जाए। तो 2F1 इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा और डायग्राम भी बना लीजिएगा। हर एक हेडिंग में आपको हर एक डायग्राम बनाना है। 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाए, 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाए। चलिए 2F1 तथा अनंत के बीच में रख देते हैं। अब क्या था, 2F1 F1 1F2, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हमारा पुराना वाला था, और इसको सबसे पहले सही कर देते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ रखना वस्तु को। हेडिंग डाल लीजिए पाँचवा, जब वस्तु को 2F1 तथा अनंत के बीच में रखा जाए। तो चलिए रख देते हैं। रामखलावन को उठाकर इनके बीच में रखता हूँ। अनंत हमारा यहाँ है, और अनंत कब होगा, अनंत कहाँ होगा, तो दिमाग में रखिएगा कि इतना डिस्टेंटली है, तो इतना डिस्टेंस के अगर अंदर रहता है, इसके अगर अंदर रहता है तो हमारा होगा अनंत के बीच, मैंने उसके बीच में होगा। अगर इससे बाहर थोड़ा सा भी बाहर आता है तो लिखेंगे अनंत के बाहर। तो कहाँ से रखना है वस्तु, कहाँ रखना है, 2F1 तथा अनंत के बीच में रखना है, बाहर नहीं, बीच में रखना है। तो 2F1 तथा अनंत के बीच में रख देते हैं यहाँ पे। तो रामखलावन को उठाकर 2F1 तथा अनंत के बीच में रख दिए। चलिए रामखलावन का हाइट को बढ़ा लेते हैं फिर से। चलिए है इनका सिरा है, और पहला किरण हम गुजार दिए। पहला किरण जो हमारा था यही था, सेम इसको गुजार दिए हैं। और ये कहाँ से गुजरा है, कहाँ से गुजरा है, तो ये हमारा गुजरा है 1F2 से गुजरा, 1F2 से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। पहला किरण हमको यही गुजारना था। हम पिछले लेक्चर में पिछले फिगर में गुजारे थे, तो इसलिए मिटाए नहीं है, हम गुजार दिए। आपको हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका नुकसान हुआ, आपको फिर से बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पहला किरण गुजार दिए, और दूसरा किरण क्या कहता है कि प्रकाशित केंद्र से गुजारना है, और वस्तु के सिर से भी होना चाहिए। गुजारते हैं तो प्रकाशित केंद्र से गुजारिए और वस्तु के सिर से भी गुजारिए, ठीक। तो दूसरा के भी सेम सुने, तो प्रकाशित केंद्र तथा वस्तु के सिर से भी गुजारना है। तो ये आपका प्रकाशित केंद्र हुआ, और ये वस्तु का सिर, और इसको मिलाएंगे डॉट करके, और ये जाएगा सीधे यहाँ पे, ये जाएगा सीधे यहाँ पर। तो अब देखिए एक मिनट, थोड़ा डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होता है। ये हमारा रहा, सही है, लगभग सही है। यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ नीचे से जाता और थोड़ा। चलिए, और ये हमारा यहाँ से गुजरा है, ये हमारा यहाँ से गुजरा है। चलिए दूसरा भी किरण गुजार दिए, कहाँ से, अनंत से गुजारे हैं, और कहाँ से गया है, प्रकाशित केंद्र से गया है। तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। सीधे निकला है, कहाँ काटा है, यहाँ पर कटा है। अब यहाँ पर इसको सटा देंगे। जब सटाएंगे इसको, तब अब चलिए बताना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो ये दाहिने साइड में बना है, लेंस के दाहिने साइड में बना है, तो क्या बोलेंगे कि वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। वास्तविक हो गया। अब देखिए दूसरा है क्या कि छोटा है कि बड़ा बना है। तो देखेंगे लगभग इतना बड़ा बना है, इसका इतना बड़ा रामखलावन है, और रामखलावन का प्रतिबिंब इनका छोटा बनल बा। तो कहेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और तीसरा जो आपका है, तीसरा क्या है, तीसरा आपका पूछेगा कि
तीसरा से है कि अब पूछ रहा है कि वस्तु वास्तविक हो गया, छोटा बड़ा हो गया। अब सीधा बना है कि उल्टा बना है, सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो रामखिलावन ऊपर बढ़ा, इनकर प्रतिबिंब क्या बा नीचे बनल बा, तो बोलेंगे कि उल्टा, उल्टा। और एक और बन जाता है कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, माने प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उसका स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ बना है, तो बोलेंगे 1F1 1F2 तथा 1F2 तथा 2F2 के बीच में। 1F2 है और 2F2 के बीच में एकदम बना है, बीचों बीच में बना है। तो लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर 1F2 है और यहाँ पर 2F2 है, इसके बीच में बना है। तो लिखेंगे 1F2 तथा 2F2 के बीच में बना है। तो ये हमारा पाँचवा था, पाँचवा भी क्लियर हो गया। हेडिंग लिखने के बाद ये डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम लिखने के बाद, बनाने के बाद आपको ये नीचे लिखना है प्रकृति में, हर एक प्रकृति में हर एक चीज़ लिखना है आपको। हर एक डायग्राम में, हर एक हेडिंग में आपको सब प्रकृति लिखना था, हर एक प्रकृति के बारे में बताना था, प्रकृति के बारे में बताना था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पाँचों आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं छठा। हम लोग 5 नंबर तक देख लेते। छठा नंबर आपका जो है वो है जब वस्तु को कहाँ रखेंगे। वस्तु को तो हम जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, हम लोग देख लेते कहाँ तक। जब वस्तु को वक्रता केंद्र माने C1 या 2F1 और अनंत के बीच में रखा जाए। अब एक लास्ट आपका जो बता छठा नंबर वो है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। तो जब अनंत पर रखा जाए तो रामखिलावन को मिटा देते हैं, और रामखिलावन को मिटाने के बाद हम आपसे बताना चाहते हैं कि अनंत पर। तब जानते हैं कि अनंत इसका कोई निश्चित नहीं है कहाँ से आ रहा है। तो मान लीजिए किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो ये किरण पहला वाला किरण अनंत से आ रही है, और जानते हैं कि अनंत से आई किरण बाद में अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस होकर गुजर जाती है, फोकस होकर गुजर जाती है। और ये वाला किरण को हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये सही नहीं है। अनंत से आ रही है तो हम लोग को वस्तु का साइज पता नहीं है, ठीक। हाँ तो हो गया। अब कम से कम आपको 2 किरणें चाहिए कि काटने के लिए, जब काटेगा तभी तो एक दूसरे को प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो अनंत से तो हम क्या करते हैं कि एक और अनंत से किरण बुला लेते हैं, एक और अनंत से किरण बुलाते हैं, नीचे से गुजारते हैं। तो इतने हाइट से नीचे से हम लोग क्या करते हैं, एक और किरण को बुलाते हैं अनंत से। अनंत से जब आता है तो जानते हैं कि अनंत से जब किरण आएगी तो दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस होकर गुजर जाएगी, फोकस होकर गुजर जाएगी। लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरी, ठीक। और ये आपका अनंत से आ रही थी प्रकाश किरणें, तो कहाँ काटी है, देखिए ये भी एक अनंत से आ रही थी। वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। अनंत है तो मान लीजिए अनंत में इन्फिनाइट पे स्थित है, तो उधर से आ रही प्रकाश किरण और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, फोकस हो जाती है, फिर से एक और नीचे से गुजारे हैं। तो अब जानते हैं कि अनंत साथी प्रकाश किरण दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस होकर गुजर जाती है। तो कहाँ काटी है, कहाँ काटी है, ये काटी है आपका 1F2 पर 1F2 पर, यहाँ पर 1F2 होता है। तो कहाँ काटी है, फोकस पर काटी है। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, वस्तु की प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए, जो वस्तु है वास्तविक, जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का, रामखिलावन का जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो कहेंगे वास्तविक है, क्योंकि ये आपका जो है इसके लेंस के दाहिने साइड में बना है। तो बोलेंगे क्या, वास्तविक है, वास्तविक, ठीक। अब डैश लग, अब देखेंगे छोटा है कि बड़ा है। तो देखेंगे अनंत से प्रतिबिंब जो होता है बड़ा होता है, अनंत में जो प्रतिबिंब होता है बड़ा होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि एकदम छोटा सा एकदम इसी पर काटा है, ये ना प्रधान अक्ष पर ही काटा है। तो बोलेंगे अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। अब देखते हैं कि क्या, अब आपका हो गया। अब क्या देखना है, आपको देखना है कि सीधा है कि उल्टा है, सीधा है कि उल्टा है। तो इसी पर है, इसी पर काटा है, तो बोलेंगे सीधा, बोलेंगे सीधा, सीधा भी हो गया। वास्तविक अत्यंत छोटा, सीधा है कि उल्टा है, ये भी हो गया आपका। और छोटा है तो बड़ा हो गया वास्तविक का, और सीधा है कि बड़ा हो गया। और कहाँ काटा है, कहाँ काटा है, प्रतिबिंब कहाँ काटा है, तो बोलेंगे 1F2 पर, फोकस पर, डायरेक्ट बोल सकते हैं फोकस पर,
कहाँ काटा है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, फोकस पर 1F2 पर, 1F2 बन रहा है। तो ये आपका था लास्ट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लास्टों 6 जो आपको बताए थे कि उत्तल लेंस में वस्तु को, प्रधान वस्तु जहाँ जहाँ रखेंगे 6 जगह पर रखकर, और जितना जगह पर रखना था पूरे टोटल जगह पर 6 जगह पर रखकर उसका प्रतिबिंब खींच दिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टोटल के टोटल बातें समझ में आई होगी। और ये लाइट भी चली गई और ये लास्ट भी था, और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।